मकर राशि वालों के लिए जो ये पूरा का पूरा महीना रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह तो पहले से ही पैसे के घर में बैठे हुए हैं, परंतु मंगल के साथ हैं, जिसके कारण आपको पारिवारिक कलह कलेश फेस करनी पड़ेगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये मैं पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। यानी कि ये महीना आपके पारिवारिक कलह के लिए, आपकी वाणी के लिए और साथ में आपको धन की आवक देने वाला रहेगा। व्यक्तित्व मान सम्मान कैसा रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मान सम्मान में पूरी कोशिश करी जाएगी आपको डाउन करने की, पीड़ित करने की। विपरीत हालातों का सामना भी करना पड़ेगा, पर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आपके मान सम्मान को आपके विरोधी ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, मैंने भी आपको बोला कि पारिवारिक कलह है, आखिर इसका कारण क्या है। आप देखिए ना, यहाँ पर मंगल शनि बैठे हैं। अब कलह, इनका तो नियम ही यही है कि अगर ये दोनों किसी एक घर में बैठ जाएं तो उस घर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बैठ गए मंगल शनि, तो इस घर को लॉस कर रहे हैं। तो ये लॉस फिर तो आपको होगा, और ये आपको पूरे महीने ही रहेगा लगभग, पर दिनांक 23 तारीख तक आपको ये ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। उसके बाद नकारात्मक जो फल है उसमें कमी निश्चित तौर पर आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगा, कार्य क्षेत्र, क्योंकि बिना कार्य के कुछ नहीं है। ये शुक्र ग्रह के पास है, शुक्र ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है, बट शुक्र और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको फल देना चालू करेंगे दिनांक 25 तारीख से। आखिरी के 6 दिन अप्रैल महीने के बहुत अच्छे हैं कर्म के दृष्टिकोण से। शुक्रदेव आपके कैरियर को लेकर के फर्स्ट 24 डेज तक तीसरे घर में, यानी कि हाथ से, कला से, नृत्य से, संगीत से, गायन से, अभिनय से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक चीज़ों से, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें होती हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हस्त कलाकार हैं, शिल्प कलाकार हैं, वास्तुकार हैं, डिज़ाइनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए भी फर्स्ट 24 डेज अच्छे रहेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य राहु का दोष बना हुआ है, और इस दोष के कारण आपके अपने भी आपके साथ परायो जैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए उनसे आपको सचेत रहना पड़ेगा। अपने लोग आपके अपने दुश्मन बन सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे स्वास्थ्य की। हेल्थ की जिम्मेदारी बुध के पास है। 9 अप्रैल को नीच हो जाएंगे, उससे पहले नीच नहीं है। अब जब 9 तारीख को नीच होंगे ना, तो इस स्वास्थ्य को खराब करेंगे, ये आपको एलर्जी देंगे, और विशेष रूप से ये गले से संबंधित जो पीड़ा है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि ये गले के घर पर ही आपके बैठेंगे, और वो भी नीच होकर के शुक्र के साथ में। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। वैसे तो पूरे महीने ही ध्यान रखना है 9 अप्रैल के बाद, बट 9 से 14 तक विशेष मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि विषय को आगे बढ़ाएं तो प्रेम संबंध शुक्र के पास है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, मधुर रहेगी, आपको अपने लव पार्टनर का सहयोग भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र के पास में। एवरेज रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, कह सकता हूँ एवरेज स्थितियाँ बनेंगी। बात करना चाहूँगा विद्यार्थियों के लिए, शुक्र के पास जिम्मेदारी है, पढ़ाई में थोड़ा कम ही मन लगेगा, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर बन रहा है। और दोस्तों, आज के विशेष उपाय, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि फर्स्ट 14 डेज तक आप सूर्य को जल ना चढ़ाएं। 14 तारीख के बाद चढ़ा सकते हैं। सूर्य राहु का जो युति दोष है वो समाप्त हो जाएगा। अब राहु ऑलरेडी सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप सूर्य का दान करेंगे तो वो और कमज़ोर होगा। आप राहु की पूजा करिए, राहु के हाथ जोड़िए, राहु का दान करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। काले तिल का, तेल का, है ना, ऐसे कंबल, काले कंबल, चद्दरें, ऐसी चीज़ों का आप दान करिए, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। दोस्तों, अभी मंगल की भी आपको पूजा करनी पड़ेगी, और शनि की भी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि राशि के स्वामी शनि हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। तो इन दोनों का पाठ करते रहिएगा, शनि चालीसा और मंगल के हनुमान चालीसा करते रहिएगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।